अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। आज का एपिसोड है 92 यानी 92। ज़्यादा तमहीद न बांधते हुए आज बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। जानेंगे ये तनाज़ा क्यों खड़ा हुआ, इस मस्जिद की तामीर किसने की, कब की और कैसे की। तारीख़ में इस बारे में क्या सबूत है, शवाहिद हैं या फिर कौन से पक्के दस्तावेज़ हैं। सबसे पहले जानते हैं इस मस्जिद को लेकर दावे क्या क्या हैं। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे जुड़ी ज्ञानवापी मस्जिद, दोनों की तामीर से मुंसलिक मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात और किस्से पाए जाते हैं, लेकिन इस बारे में पुख्ता तारीखी मालूमात की कमी है, लेकिन दावों और किस्सों की भरमार है। आम ख्याल है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को मुनहदम करवाकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी, लेकिन तारीखी दस्तावेजात को देखकर मामला इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा मालूम होता है। मौरखीन के मुताबिक ये मंदिर कई मरतबा मुनहदम किया गया और तामीर हुआ। बाद हिस्टोरियन का ये भी दावा है कि मस्जिद की तामीर में मुनहदम होने वाले मंदिर के हिस्से का तामीराती सामान भी इस्तेमाल हुआ है। इसके लगभग 100 बरस बाद इंदौर की रानी अहिल्या होलकर ने 1780 यानी 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर की अज सर नौ तामीर कराई। बाद 1991 में एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी ने अदालत में दरख्वास्त दायर की कि यह मंदिर 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने तामीर कराया था, जिसे 1664 यानी 1664 में औरंगजेब ने मुनहदम करा दिया था। अब इन दावों के बाद नया तनाज़ा शुरू हुआ जमीन की मिल्कियत का, मस्जिद की जगह का। जैसा कि हमने बाबरी मस्जिद के केस में देखा है, अब अदालतों में दरख्वास्त दायर करते हुए दावे किए जाने लगे और मस्जिद की ज़मीन को मंदिर की ज़मीन करार देते हुए हिंदू तबके को इसे देने का मुतालबा किया जाने लगा। हालिया दिनों में गौरी श्रृंगार देवी की मूर्ति ज्ञानवापी के अहाते में नस्ब करने की मांग तेज होती गई। अदालत में अर्जी दाखिल की गई और फिर श्रृंगार देवी की तलाश में जब यहाँ का सर्वे किया गया तो मस्जिद के हाउस में लगे फव्वारे को शिवलिंग करार दे दिया गया। हालांकि अभी तक ये बात कहीं से भी साबित नहीं हुई है कि ये फव्वारा या फाउंटेन है या फिर शिवलिंग, लेकिन अदालत ने इस हिस्से को सील करा दिया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। बहरहाल बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद की तारीख की, तो दरअसल ये मस्जिद एक ज़माने से तनाज़े का शिकार रही है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दफ्तर से जारी करदा प्रेस नोट में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। इसको मंदिर करार देने की कोशिश फ़िरका वाराना मुनाफरत पैदा करने की एक साजिश से ज़्यादा कुछ नहीं। ये तारीख़ी हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ और क़ानून के मग़ायर है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि सन 1937 यानी 1937 में दीन मोहम्मद बनाम स्टेट सेक्रेटरी में अदालत ने ज़बानी शहादत और दस्तावेज़ात की रोशनी में ये बात तय कर दी थी कि ये पूरा अहाता मुस्लिम वक़्फ़ की मिल्कियत है और मुसलमानों को इसमें नमाज पढ़ने का हक़ है। अदालत ने यह भी तय कर दिया था कि मुतनाज़ अराज़ी का कितना हिस्सा मस्जिद है और कितना हिस्सा मंदिर है, और उसी वक्त वज़ू खाने को मस्जिद की मिल्कियत तस्लीम किया गया। ज्ञानवापी मामले को लेकर बीबीसी की रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तारीख़ के प्रोफेसर नजफ हैदर का बयान है, जिसमें नजफ हैदर कहते हैं कि ये एक तारीख़ी हकीकत है कि ये मस्जिद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के अहद में मंदिर मुनहदम करके बनाई गई थी। इसके दस्तावेज़ी शवाहिद भी हैं और जब वो वहाँ गए थे तो तामीर से भी इसका इजहार होता था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने इसी मंदिर को क्यों मुनहदम करवा दिया और उसकी जगह मस्जिद क्यों तामीर करवाई। इस सवाल पर नजफ हैदर ने कहा कि इसका कोई खातिर ख्वाह जवाब आज तक नहीं मिल सका है। हालांकि उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट से साबित होता है कि औरंगज़ेब ने बहुत सारे मंदिरों और मठों को ग्रांट्स फराहम किए थे, यानी डोनेशन दिया था। मथुरा के मंदिर की तामीर भी कराई, लेकिन इस खास मंदिर को मुनहदम करने की आखिर क्या वजह थी, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। ज़्यादातर हिस्टोरियन इसके पीछे सियासी वजूहात बताते हैं।
अब जहाँ तक विश्वनाथ मंदिर की तामीर का सवाल है तो इसका सेहरा मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्न में से एक राजा टोडरमल को जाता है, जिन्होंने 1585 यानी 1585 में बादशाह अकबर के हुक्म की तामीर करते हुए उसकी तामीर साउथ इंडिया के मकबूल पंडित नारायण भट्ट की मदद से करवाई थी। बनारस की काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के साबिक तारीख के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव द्विवेदी ने बताया कि विश्वनाथ मंदिर की तामीर राजा टोडरमल ने करवाई थी। इस बात के तारीखी शवाहिद मौजूद हैं। इसके अलावा टोडरमल ने दिगर तामीराती काम भी करवाए थे। एक बात और, ये काम उन्होंने बादशाह अकबर के हुक्म पर करवाया था, लेकिन ये बात तारीखी तौर पर पुख्ता नहीं है। राजा टोडरमल की हैसियत बादशाह अकबर के दरबार में ऐसी थी कि कोई काम कराने के लिए उन्हें बादशाह अकबर के हुक्म की जरूरत नहीं होती थी। ज्ञानवापी मस्जिद की देखभाल करने वाली तंजीम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के मुश्तरका नायब सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं कि आमतौर पर यही ख्याल किया जाता है कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही बादशाह अकबर ने सन 1585 के आसपास नए मजहब दीन इलाही के तहत बनाए थे, लेकिन इसके दस्तावेजी शवाहिद या सबूत बहुत बाद के मिलते हैं। सैयद मोहम्मद यासीन ने BBC को बताया कि बेशतर लोग यही मानते हैं कि मस्जिद मुगल बादशाह अकबर के ज़माने में तामीर हुई थी। औरंगजेब ने मंदिर को मुनहदम किया था क्योंकि वो दीन इलाही को ख़त्म कर रहे थे। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी हो, ऐसा नहीं है। ये मंदिर से बिल्कुल अलग है। ये बात बिल्कुल गलत है कि यहाँ कुआं है जिसके अंदर शिवलिंग है। साल 2010 में हमने कुएं की सफाई करवाई थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ज्ञानवापी मस्जिद की तामीर के बारे में प्रोफेसर चतुर्वेदी कहते हैं कि मस्जिद की तामीर के कोई दस्तावेजात नहीं है और मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो भी नहीं सकता। ऐसा लगता है ज्ञानवापी ज्ञान यानी तालीम का कोई इदारा रहा होगा, इसके साथ मंदिर भी रहा होगा जो दौर कदीमा में हमेशा साथ साथ हुआ करते थे। इस तालीमी इदारे को मुनहदम करके मस्जिद बनी तो इसका नाम ज्ञानवापी पड़ गया, ऐसा माना जा सकता है। मोतबर तारीखी दस्तावेजात में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883-84 में मिलता है, जब उसे सरकारी दस्तावेजात में जामे मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज करवाया गया था। सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं कि मस्जिद में इससे पहले की कोई चीज़ नहीं है जिससे वाज़ेह हो सके कि उसकी तामीर कब हुई। वो सरकारी दस्तावेजात ही सबसे पुराने दस्तावेज हैं। इसी बुनियाद पर 1936 में दायर एक मुकदमे का फैसला 1937 यानी 1937 में आया था और अदालत ने इसे मस्जिद के तौर पर कबूल कर लिया था। अदालत ने कबूल किया था कि ये ऊपर से नीचे तक सिर्फ मस्जिद और वक्फ की जायदाद है। बाद में हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही करार दिया था। इस मस्जिद में 15 अगस्त 1947 से पहले ही नहीं बल्कि 1669 यानी 1669 जब ये बनी थी तब से यहाँ नमाज अदा की जा रही है। अब मस्जिद की तामीर, उसके इन्हदाम, उस पर ज़्यादा सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। अलबत्ता मस्जिद के सर्वे के दौरान मिली एक ऐसी चीज़ जिसे एक तबका उनका मुक़द्दस शिवलिंग मान रहा है, तो मस्जिद के ज़िम्मेदारान पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि ये कोई शिवलिंग नहीं बल्कि मस्जिद के हाउस का फाउंटेन यानी फव्वारा है। जैसे ही शिवलिंग मिलने की बातें सामने आई, सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जाने लगे। ऐसे में अमेरिका का किस्सा निकल आया कि वहां रोड पर लगे बैरिकेड जो शिवलिंग जैसे नजर आता है, देखते ही देखते अक्सरियती तबका उसकी पूजा करने लगा। फिर कहीं और खुदाई में निकले अरब दौर के फाउंटेन को शिवलिंग बताते हुए सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह किया जाता रहा। हालांकि कई दिलेर और बेबाक सहाफ़ियों ने अरब दौर के फाउंटेन और शिवलिंग के दरमियान वाज़ेह फ़र्क को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वाज़ेह है कि जिनके दिल में नफ़रत और दिमाग में भूसा भरा हुआ है वो सिर्फ हठधर्मी और एक मखसूस आइडियोलॉजी पर ही कायम रहेंगे। हक़ाइक़, रिसर्च और सच्चाई उसके गले से नीचे नहीं उतरेगी। बहरहाल हमारा भरोसा हिंदुस्तान के आइन, कानून और अदालत पर हमेशा से रहा है और रहेगा, और ये भी यकीन है कि सच्चाई की जीत होगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए PPN चैनल।